अब के जुनून में फासला शायद न कुछ रहे। अब के जुनून में फासला शायद न कुछ रहे। दामन के चाक और गिरेवा के चाक में। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। कल जो मैंने शेर पढ़ा था वो शेर इकबाल का था। और काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ सकता है सिपाही। ये शेर इकबाल का था। आज का पहला सवाल देखिए, और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। सवाल है कि नज़्म मस्जिद के शायर का नाम आपको बताना है। ये जो देखिए ये सवाल है, इनमें से वो कौन सा शायर है जिसने मस्जिद के नाम से नज़्म लिखी है। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही होना चाहिए। कल एक सवाल था जिसमें ये पूछा गया था कि मसनबी सहरुल बयान में किस मुल्क की माशरत का बयान हुआ है। मैंने कहा था आयोग ने ईरान को माना है और ईरान को ही माना है। ये बात मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन उसमें माशरत अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान की झलकती है, ये बात याद रखना है। और अब जो लगाएंगे वो हिंदुस्तान को ही लगाएंगे, क्योंकि आयोग से पिछली जो गलतियां हुई हैं वो अब नहीं होंगी, क्योंकि सुधार बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे से हुआ है। दूसरी बात, 10 मार्च तक आयोग बनने की सूचना मुझ तक पहुंची है। शायद बन जाए। अगर बन गया तो पेपर यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर हर हाल में हो जाएगा। अब देखिए आयोग पे ये बात कहाँ तक सही होती है। इसमें आपका आंसर सही होगा अख्तरुल ईमान। अगला सवाल है, फरीदू किस ड्रामे का किरदार है। किस ड्रामे का ये किरदार है फरीदू। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए और सही भी हुआ होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि नानी किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है। नानी सोहेल अजीमाबादी का अफसाना है, याद रखिएगा नानी। ऑडियो बुक मैं आपके सामने लाने को हूँ, उसमें टॉपिक वाइज बात करेंगे, लेकिन जब तक जो अच्छा होता है, जो सही सवाल होते हैं वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। ज़िहाक का लिखा हुआ है। ज़िहाक लिखा कब गया है? 75 में, और किताबी शक्ल में 1980 में ये आया है। सवाल है, दर्जा झेल में से गवासी की मसनबी कौन सी है। एक आसान सा सवाल है। गवासी जो हैं उनकी लिखी हुई मसनबी आपको पहचाननी है, कौन सी है। देखिए किस तरह से सवाल रिपीट होते रहते हैं। आपसे शहर ममनून अगर पूछा जाता है, शहर ममनून किसकी तसनीफ़ है। शहर ममनून आपको याद रखना चाहिए। तो शहर ममनून है वाजिदा तबस्सुम, इनका नाम आपको याद रखिए। ये इनका लिखा हुआ अफसाना है, वाजिदा तबस्सुम का याद रखना है। आपका आंसर सही होगा सैफुल मलूक बदिउल जमाल। पहला वाला आंसर आपका सही होगा इसमें। किताब, अगला सवाल है, किताब नौरस का मुसन्निफ़ कौन है। किताब जो है वो नौरस, इसमें मौसीकी का जिक्र किया गया है। नौरस नाम से किताब जो लिखी है वो इनमें से किसने लिखी है। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही होना चाहिए। एक और अफसाना है, मुझे याद आता है, वो दिन। वो दिन याद रखिएगा किसका अफसाना है। तो ये अफसाना है गयासुर रहमान का। गयास अहमद गद्दी का मत लगाना, गयासुर रहमान का नाम याद रखिएगा। उनका लिखा हुआ अफसाना है वो दिन। इसमें आंसर कौन सा सही होगा। तो इब्राहिम आदिल शासानी आपका आंसर थर्ड सही होगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। इनको जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है। सवाल है, मसनवी अली नामा में किस वाक़या यानी किसके वाक़यात बयान किए गए हैं। तो इनके जो फ्रेंड हैं अली आदिल शाह के वाक़यात को बयान किया गया है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है नुसरती किसके अहद का शायर है। तो जो है इसने 3 बादशाहों, सिकंदर अली है, आदिल जो हैं, और इसके अलावा और भी एक अब्दुल्ला कुतुब शाह शायद, नहीं और कुछ वो नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सैफुल मलूक बदिल जमाल माखूज है किस्सा किससे। एक आसान सा सवाल है, सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए महावटों की रात, कई बार मैंने बात की है महावटों की रात, किसका अफसाना है महावटों की रात। तो अहमद अली का लिखा हुआ यह अफसाना है, हर हाल में आपको याद रखना है। आपका आंसर इसमें क्या सही होगा। तो ये जो है वो आपका आंसर सही होगा अलिफ लैला। यहाँ से आपका 4 आंसर सही होगा, लैला मजनू मत लगा देना। तो अलिफ लैला जो है वो सही आंसर आपका होगा सैफुल मलूक।
अगला ये सवाल देखिए और शेर पूछा ये गया है कि शायर का है। शेर मैं इसीलिए पढ़ता रहता हूँ, नोट कीजिएगा इस शेर को। जो बेरब्त बोले तो बत्तियाँ पचीसी, भला है जो एक बेत बोले सलीसी। अब इसका शायर आपको बताना है इनमें से कौन सा वो शायर है जिसने ये शेर कहा है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। मुल्ला वजी का नाम आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है, इकबाल की किस नज़म में खुदी का फ़लसफ़ा तफसील से आया है? तो खुदी का फ़लसफ़ा इसमें क्या है, किस में इस्तेमाल किया गया है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। अच्छा, दूसरी बात, एक और अफसाना मुझे याद आता है, आपको याद रखना चाहिए, मम्मी। ये अफसाना याद रखिए। इसके बाद में है मोहम्मद भाई। मम्मी और मोहम्मद भाई जो हैं, ये दोनों अफसाने मंटू के अफसाने हैं, याद रखिएगा, ये पूछे गए थे। आपका आंसर सही होगा साक़ीनामा। सवाल है सबरस का सने तसनीफ़। अब सबरस जो है वो इनमें से कब लिखी गई है? बहुत बार इसके बात की है। ये ऐसे सवाल हैं जो कॉमन हैं, जो किसी के भी गलत नहीं होंगे। एक अफसाना है, एक बाप बिकाऊ है, पूछा जा सकता है, तो वो याद रखिएगा आपका राजेंद्र सिंह बेदी का नाम। तो इसमें क्या है आंसर? आपका आंसर सही होगा 1635। आंसर फर्स्ट सही होगा, हर हाल में याद रखिए। अब सबरस की आपको 1045, इसकी हिजरी हर हाल में याद रखिएगा। अब जब पूछा जाएगा सवाल तो सबरस पे अब हिजरी से सवाल पूछा जाने लगा है। मसनबी कुतुब मुश्तरी में किस के इश्क की दास्तान का बयान किया गया है? कुतुब मुश्तरी तो मदमालती और किसके, भांगमती और मदमालती बता दिया। मदमालती का किस्सा किस में बयान है? सैफुल मलूक बदियुज्जमाल का है। भागमती का जो है वो किस में आया है? कुतुब मुश्तरी में, और हीरोइन है, और इसके उसमें हीरो जो है वो कुली कुतुब शाही है। याद रखिए 12 इसमें कैरेक्टर हैं इस मसनबी में, और 12 दिन में ही इसको लिखा गया है मुल्ला वजही के द्वारा। सवाल है, कुली कुतुब शाह का इंतकाल आपको बताना है कब हुआ है? आंसर आपका सभी का सही होना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ सभी का सही ही हुआ होगा। बैंगन का पौधा एक अफसाना है। बैंगन का पौधा याद रखिए, अगर पूछ लिया जाए किसका है तो वो उपेंद्र नाथ अश्क जो थे उनका लिखा हुआ अफसाना है, आपको याद रखना चाहिए। तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? 1565। इनका इंतकाल पूछा गया, सॉरी गलत बता दिया, इनकी पैदाइश 1565 में है, इंतकाल इनका 1611 में होगा। इधर सही कीजिए, इंतकाल है 1611 और पैदाइश 1565 है कुली कुतुब शाह की, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, आदिल शाही अहद का कौन सा शायर नवीना था? आँखों से अंधा, सूरदास, इनमें से कौन सा शायर है? तो आदिल शाही दौर का इनमें से कौन सा शायर जो है वो नाबीना था? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, हाशमी बीजापुरी। रेख्ती का मौजिद भी इसको माना जाता है। अगला सवाल है, खबर तईर इश्क सुनना जुनू रहा ना परी रही, ना तू ना तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही, ना तू रहा, ये होना चाहिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ना तो तू ना तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही, इस तरह से आपको इस शेर होगा। तो इस शेर का खालिक कौन है, इस पर भी कई बार बात की है। जो सिराज औरंगाबादी हैं उनकी मसनबी है ख्वाब ख्याल, उसी से लिया गया है ये शेर। सिराज औरंगाबादी की पैदाइश भी याद रखिएगा 1712 में है, याद रखिए, और यही पैदाइश जो है सौदा की भी है। अगला सवाल है, कुतुब मुश्तरी की तसनीफ़ बतानी है। तो कुतुब मुश्तरी पे अभी मैंने बात की थी, कुतुब मुश्तरी कब लिखी गई है? उसका सही जो सन है वो 1609 है, लेकिन यहाँ पे 1609 दिया नहीं है, तो आपका आंसर 1610 होगा, याद रखिएगा 1610। अगला सवाल देखिए, मानी किस शायर का तखल्लुस था? 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए अपनी शायरी में। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर माना जाता है कुली कुतुब शाह को। नगमा गुल नगमा हूँ, न नगमा साज, न गुल
नगमा हूँ नगमा साज, मैं हूँ अपने शिकस्त की आवाज़। ये शेर आपको बताना है कि शायर का है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़ के शायर का है। सभी का आंसर सही हुआ होगा ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन आपका आंसर जो है इसमें गालिब का शेर, यह आंसर आपका सही होगा सेकंड। अगला सवाल है, उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है, इनमें से वो शायर पहचानना है जिसको उर्दू का बर्नार्ड शाह कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए और आपका सही भी आंसर हुआ होगा हाली। आपका आंसर सही होगा हाली। हाली का नाम हर हाल में आपको याद रखना है। अगला सवाल है, फ़ारसी की मशहूर मसनबी यूसुफ ज़ुलेखा का उर्दू तर्जुमा किसने किया है? तो उर्दू तर्जुमा इनमें से किसने किया है यूसुफ ज़ुलेखा का, जो आपको बताना है। इस क्वेश्चन को ज़रूर नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर हाल में इसको नोट कीजिएगा। आपका आंसर इसमें क्या सही होगा? मुल्क खुशनूद का आंसर आपका सही होगा सेकंड। अगला सवाल है, मिराजी शम्सुल अशाक की बेटे का नाम आपको बताना है साहबजादे का। तो कौन है ये? बाप बेटे दोनों, इन दोनों की तसानीफ़ें हर हाल में याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट इनकी तसानीफ़ें हैं, याद रखिएगा हर हाल में। खुशनामा है, खुश नग़्ज़ है, ये सब इसकी शम्सुल अशाक की हैं किताबें, आपको याद रखना है। मरगूबुल क़लूब है, और ये पता नहीं कौन कौन सी तसानीफ़ें हैं, जहन में नहीं आ रही। तो ये सब तसानीफ़ें तीनों जो मैंने बताई वो तो इसी शम्सुल अशाक की हैं, और इसकी भी याद रखिएगा। इरशाद नामा है, विसारतुल ज़िक्र है, ये इसकी की है, शाह बुरहानुद्दीन जानम की। इसके बाद अगला सवाल है, झेल में से किस शायर को जगत गुरु कहा जाता है? तो अभी मैंने इस पे बात ही की थी, इन्हीं की किताब पूछी गई थी, जगत गुरु नौरस के नाम से इन्होंने किताब लिखी है। इब्राहिम आदिल शाह सानी जो हैं उनका नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है, सैफुल मलूक यूसुफ ज़ुलेखा के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो यूसुफ ज़ुलेखा के मुसन्निफ़ कौन हैं? देखो, मुल्क खुशनूद की तो इन्होंने तर्जुमा की थी, ये मानी गई थी अभी पीछे, अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है। अब इसके बाद में अगला सवाल देखिए, तुझ लव की सिफत लाल है बदख्शां से कहूँगा, जादू है तेरे नैन गज़ालां से कहूँगा। ये शेर किस शायर का है? याद रखिएगा बहुत अच्छे से, कभी कभी ये जो है कुली कुतुब शाह का नाम दीजिए कंफ्यूज हो जाता है, वली दखनी का शेर है, आपको याद रखना होगा। अगला सवाल देखिए, श्रीकंठ सिंह किस अफसाने का किरदार है? श्रीकंठ सिंह तो किस अफसाने का किरदार है, इनमें से आपको बताना है। देखिए, कुछ तो ऐसे हैं जिनका हो ही नहीं सकता, ये देखिए दोनों जो मुंशी प्रेमचंद के हैं इनमें तो ये श्रीकंठ हो ही नहीं सकता। बाकी ये भी बड़ा घर की बेटी भी इसी का है, तो आपका याद रखिए, ये बड़े घर की बेटी जो इसमें आनंदी के नाम से एक कैरेक्टर है, बड़े घर की बेटी, और वो इन्होंने अपनी माँ से अपने माँ के कैरेक्टर को डालने की कोशिश की थी। मुंशी प्रेमचंद की माँ का भी नाम आनंदी था, और आनंदी का कैरेक्टर इस बड़े घर की बेटी में उस लड़की, उस घर की बहू का भी होता है। तो इसमें उन्होंने अपने माँ की तारीफ़ करने की कोशिश की है। तो इसमें ही उसके ससुर का नाम है श्रीकंठ सिंह होता है, ये आपका आंसर पहला ही सही होगा, बड़े घर की बेटी अफसाना। सर सैयद की फरमाइश पर मल्ताफ़ हुसैन हाली ने कौन सी नज़म लिखी? एक आसान सा सवाल है, जो इधर उधर के मैं सवाल बताता चलता हूँ आपको, जो मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उस पर बहुत लोगों को एतराज़ है। क्या करना चाहिए मेरे समझ में नहीं आता है। आधे कमेंट ये आते हैं कि ये सब चीज़ें ना बताओ, सीधे पेपर करा दो, कुछ तो ये कहते हैं कि नहीं इसी को बताओ, यही तो काम का है। बाकी आपके देखते हैं कमेंट, अभी अगर सही जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे तो अब वही काम मैं करूँगा। बाकी ऑडियो बुक लेकर के बहुत जल्दी आने वाला हूँ मैं, जो ऐसे क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं उनको ऑडियो वाले प्लेटफॉर्म में करके लाऊँगा। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर तो सही हुआ होगा। मदजर इस्लाम जो है मुसद्दस हाली जो किताब है वो सर सैयद की फरमाइश पे ही लिखी गई थी। फिर भी कुछ चीज़ों में जैसे मैं बात कर लेता हूँ, किस्सा एक रात का, ये आपसे अफसाना पूछा जा सकता है, किस्सा एक रात का
सॉरी ये अफसाना नहीं है, नावल है, किस्सा एक रात का। तो ये आपको याद रखना, अनवर अजीम का नाम हर हाल में याद रखिएगा, उन्हीं का लिखा हुआ है किस्सा एक रात का। अंदाज़े किसकी तनकीदी किताब है? अंदाज़े किसकी है? बहुत आसान सा सवाल है और सभी का सही होना चाहिए। फरमान फ़तेहपुरी है, उसलूब अहमद अंसारी, कमर रईस और लुत्फ़ुर रहमान। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? और पहली बात तो ये है कि अंदाज़े के नाम से इसमें एक और याद रखिए, फ़राग गोरखपुरी की भी इसी नाम से किताब है। इसमें आपका आंसर सही होगा उसलूब अहमद अंसारी। अगला सवाल है, सीता हरण क्या है? सीता हरण क्या है आपको बताना होगा। सीता हरण, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, कमेंट तेज़ी से किया कीजिए। और ये आपका आंसर होगा नॉबलेट। सीता हरण लिखा हुआ एक नॉबलेट है। अगला सवाल है, यादें किसकी नज़म है? यादें नज़म किसकी है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। यादें, तो यादें जो है वो अख्तरुल ईमान की नज़म है, ये भी आपको याद रखना होगा। अख्तरुल ईमान का नाम, इन्हीं की यादें नज़म है। अगर यादें के नाम से रिपोर्टाज पूछे जाए तो वो याद रखिए सज्जाद ज़हीर का है, ये भी याद रखिएगा। चिराग तले का मुसन्निफ़ कौन है? चिराग तले बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का है, पैदा हुए थे 1923 में। 1923 में टोंक राजस्थान में इनकी पैदाइश हुई है। 2018 में इनका कराची में इंतकाल हुआ है, ये भी याद रखिएगा। गेंदा किसका अफसाना है? देखिए गेंदा किसका अफसाना है, इस पर भी मैंने कई बार बात की है और सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। गेंदा, गेंदा आंसर किसका है? इस्मत चुगताई का। हाँ, यहाँ से आपको याद रखना होगा गेंदा। और जैसे कुछ अफसाने हैं जैसे वो आपको याद ही रखने चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए ज़ेबर का डब्बा किसका है, तो वो मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद के बहुत है, ज़ेबर का डब्बा है, 2.5 सेर आटा है, निजात है, ठीक है। इसके बाद में रानी सारंधा है, और ये तमाम तरह के ऐसे हैं। वफा की देवी इन्हीं का है। पूछ की रात तो अभी मैंने पीछे बात ही की थी। तो आगे देखिए, अगला सवाल है, दीपाली सरकार किस नावल का किरदार है? दीपाली सरकार किस नावल का किरदार है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए और सही हुआ होगा, कमेंट किया कीजिए जल्दी से। तो आखिरी शब के हमसफ़र या कुर्रतुल ऐन हैदर का है, उसी का लिया गया ये कैरेक्टर है। अब इसके बाद में अगला सवाल देखिए, मोज़ेल किसका अफसाना है? मोज़ेल जिसका अफसाना है उसका नाम आपको रट लीजिए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। मोज़ेल किसका अफसाना है? अफसाना है मुख्तसर, ये भी याद रखिएगा, मंटू का लिखा हुआ है मोज़ेल। पूछा भी जा सकता है। मंटू के ख़ास तौर से आपको जो लिखे हुए इनके लाउड स्पीकर है, ये जो इनके खाके हैं, वो भी आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। अच्छा, मोपा सहाय लक़ब भी पूछा जा सकता है, वो इसी मंटू का है। अगला सवाल है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, कितनी हज़ार बार आपके सामने बात हो चुकी है। यह आंसर सभी का सही होगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। ठहरे हुए लोग, अगर नोबेल बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए ठहरे हुए लोग, तो वो है अंजुम उस्मानी का नाम आपको याद रखना है। अंजुम उस्मानी का ठहरे हुए लोग। आगे है, रिसाला ज़माना का मुदीर कौन था? कितने बार इस पर भी बात हो चुकी है। रिसाला ज़माना जो है उसका मुदीर कौन था? कानपुर से निकलने वाला रिसाला था। दया नारायण निगम, इन्हीं के घर मुंशी प्रेमचंद रहे हैं 1905 से 1904 से 1909 तक। 1905 से 1909 तक, कुल मिलाकर के 4 साल तक ये रहे हैं कानपुर में मुंशी प्रेमचंद। और ये दया नारायण निगम आपका आंसर सही होगा। तो इतने क्वेश्चनों पे बस बात करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कोई भी गलती हुई है तो ज़रूर बताइएगा। शेर किसका था ये भी ज़रूर बताइएगा, कोशिश कीजिएगा, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। मैंने बता दिया है कि अगर आयोग जो है शिक्षा विभाग आयोग जो है वो गठित हो गया तो उम्मीद की जा सकती है कि 60 दिन नहीं लगेंगे उसको गठित होने के बाद आपका एग्ज़ाम होने में। सरकार के सामने अब कोई ऐसा बड़ा पेपर नहीं रह गया है जिसको वो कराएगी, सिर्फ टीजीटी के अलावा।